मामला पूरा? है जी, राजाजी नेशनल पार्क से हमको गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया जी 1998 में। जो सूची बनाई थी उसमें 2 सूची बनाई गई थी, गेंडी खाता और पथरी में गुजरों को बसाया गया जी 1998 में। जो हमारा नाम नहीं आएगा उस सूची में, जी और हम जो है जो उनको सूची देके बाहर निकाल दिए गए, वो अपने पट्टों पे चले गए। जी हम जो जितने भी गुजर वास्ताएं रह गए राय नेशनल पार्क के 8 पार्क में, सब छुटे हुए परिवार में रह गए थे। हम तो उस साल छोटे थे, हमारे बड़े बड़े भाई है जो साल 1998 में जो 45-50 साल के भी थे, उनको भी ज़मीन नहीं दी गई थी। फिर उसके बाद 2017 में गवर्नमेंट ने ऐसी प्लानिंग बनाई, हमको धकेल के बाहर निकाल दिया। हमारे घर तोड़ दिए, हमारी भैंसा भगा दी, हमको खुद मार के बाहर भगा दिया। उसके बाद हम अपना जीवन इन नदियों में गुजार रहे हैं। ये किराए की ज़मीन पे है हम, इसका कोई 2000 लेता है महीने का, कोई 10,000, कोई 5,000, 20,000। फिर 1 साल वहाँ रहते हैं, फिर वहाँ से हमारा डेरा उखाड़ दिए जाते हैं। फिर हम दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ से हमको ऐसे ही बरान किया जाए। हमारे कोई बच्चे ऐसे नहीं हैं जो इस टाइम पढ़ रहे हैं। हमारे ना तो है लाइट, ना बिजली, ना पानी है। हमको सबको धकेल के इस टाइम बाहर बर्बाद कर दिया। हम अपनी बात ही रखना चाहते हैं। सर, पथरी क्षेत्र में जो आप बता रहे गुज्जर बसाए गए हैं, वे भी वन विभाग के थे या वे अलग गुज्जर? नहीं, वन विभाग के थे, राय नेशनल पार्क के थे। वो राजे के टाइम से रहते हैं। ऐसे है, राजे के टाइम से हम जो राय नेशनल पार्क में रहते हैं, हमारे पास लिस्ट्री थी ज़मीन की। जैसे एक ज़मीन के अंदर लिस्ट्री होती है, हमारा एक परमिट था गवर्नमेंट की तरफ से। हमारा वो गवर्नमेंट ने परमिट को निरस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया, हमको धकेल के बाहर कर दिया। हमारा कोई हक नहीं छोड़ा उसमें। जंगल से निकाल दिए थे पार्क से बाहर, तो आज हम नदियों के किनारे पड़े हैं। ये गर्मी की मौसम हो रही है, ना तो हमारे पास घर है रहने के लिए, ना को पानी की व्यवस्था है। इसमें हम बहुत परेशान हैं। किस तरह की अपील आप मुख्यमंत्री जी से कि हमें कहीं जगह दी जाए, हमें भी बसाया जाए। हमारे जैसे गेंडी खाते में पथरी में लोगों को बसाया गया, ऐसे ही हमें भी बसाया जाए। ना तो हमारे बच्चे कहीं पढ़ने जा सकते हैं, ना कहीं हम खुद जा सकते हैं। नदी के किनारे पड़े हैं, गर्मी की मौसम है जी। गुजारा किस चीज़ पे चल रहा हमारा यही है, गाय भैंस का जी। जंगल में रहते थे, पार्क से बाहर कर दिए गए। और हमारा एक जीवन डंगरों का था कि जंगल के अंदर रहते, घास पत्ती का और दूध का अपना कारोबार था। और राजा जी राष्ट्रीय पार्क में हम लोग रहते थे। 2017 में हम लोगों को बाहर कर दिया गया था। आपने मोल खरीदी थी वहाँ जमीन? जी कहाँ मोल खरीदी, वैसे ही रह रहे किसी के खेतों। क्यों निकाली थी, वजह क्या रही? वजह ये रहेगा सरकार की ज़बरदस्ती निकाल दिए बाहर। छूटा हुआ परिवार जिसमें हमारे। और सरकार कहे कि आपकी जबरदस्ती आप आके घुस रहे हैं दूसरे के मकान में, तो क्या कहेंगे सर आप? नहीं जी, सब हमारे पास सारे सबूत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मोल ली थी वो? कौन सी जी? पट्टा है आपके पास? ये पट्टा नहीं है, पट्टा होता तो फिर यहाँ क्यों बोलते। पट्टा नहीं है ना हमारे। दूसरे के मकान में रहेंगे तो बाहर करेगा ही। हम तो अब किसी के खेतों में रह रहे हैं किराया दे के, 6 महीने कहीं 6 महीने कहीं। तो अब क्या सरकार से आप क्या मांग चाहते हो? हम ये चाह रहे हैं कि सरकार से या तो जैसे कि पथरी और गेंडी खाता में गुजरों को पट्टी दिए गए, हमें भी दिए जाए, या हमें उन्हीं जंगलों में जहाँ पे हम थे पहले वहीं भेज दिया जाए। ये एक पीड़ित वन गुजरों के समस्त की गई है। किस तरीके की वन गुजरों की पीड़ा ये है, राजाजी पार्क से वन गुजरों को बेदखल करके जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से उजाड़ दिया गया है। इन्होंने पुनः ये बीड़ा उठाया है जो वन गुजर अपनी सरकार से गुजारिश कर सके, और जो वन गुजर जैसे राजाजी पार्क से 1983 में राजाजी पार्क से गैंडी खाता गुजर बस्तियों, पथरी गुजर बस्तियों बसाया गया, इनको भी उसी तरीके से बसाया जाए और इनके बच्चे भी शिक्षित हो, पढ़ें लिखें और इनका स्वास्थ्य अपना जीवन शैली सही जी सकें लोग। अभी आपने कहा गैर भाई साहब, मैं हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय में रिट दाखिल कर रखी थी, जिसमें PCCF हमारे खाती साहब थे, डायरेक्टर सनातन साहब थे, वन क्षेत्र अधिकारी क्या नाम रावत साहब थे। उन्होंने हाई कोर्ट की अवहेलना करते हुए गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती उजाड़ा गया है, जिसमें उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, जिसमें कहीं भी भारत सरकार का लॉ, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का लॉ, कहीं भी ये नहीं लिखा है किसी को बगैर बसाए जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से उजाड़ा जाए। किसी को उजाड़ा भी जाए तो पहले उसकी पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए, फिर उसको वहाँ से निकाला जाए। हमारे चैनल के माध्यम से आप मैं आपके माध्यम से मैं पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ इस नदी में वो फटती धूप में और सिल्लुओं में यहाँ हमारी पीड़ा सुनने आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।
आपके माध्यम से मुझे ज़रूर आशा और उम्मीद है, जो वन गुजरों की जो पीड़ा हैं, जो वन गुजरों की दिक्कतें हैं, पानी हुआ, चारा हुआ, बच्चों की शिक्षा हुआ, आज भी हमारे वन गुजर मोमबत्तियाँ जलाकर जो कि